तो हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम कोफैक्टर। तो इस क्वेश्चन में हमको इनके प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। हमको कुछ नंबर्स दिए हैं जिनके हमको प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया है 140। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला नंबर 140। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए हम इनको ऐसे नंबर से डिवाइड करते जाएंगे, सबसे छोटे को प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे जिससे यह पूरी तरह से डिवाइड होते चलें। तो अब हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो यह कितना आएगा 70। अब ये इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35। अब यह 35 2 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही ये 3 से डिवाइड होगा। यह होगा डिवाइड 5 से, क्योंकि इन दोनों का 5 उस 35। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड होगा, यह 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 7 जा 35। अब 7 तो खुद एक प्राइम नंबर है तो हम इसको 7 से ही डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 1। अब हम इनको नीचे से ऊपर की फॉर्म में लिख देंगे, ऊपर से नीचे की फॉर्म में लिख देंगे। कैसे 2 × 2 × 5 × 7। अगर हम इनको पावर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो पावर की फॉर्म में भी लिख देंगे। 2 की पावर 2, 2 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2। 5 कितनी टाइम्स है 1 टाइम, और 7 कितनी टाइम्स है 1 टाइम, 7 भी 1 टाइम्स है। ये होगा इसका आंसर। बस देखिए कितना इजी है। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 156। 150 इसको कैसे करेंगे, सेम इसी की तरह इसको भी करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। 56 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा 78। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 39। अब यह 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको यह 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 13 जा 39। ठीक है। अब 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है तो इसको 13 से ही डिवाइड कर देंगे। 13 1 जा 13। ठीक है, समझ में आया। अब हमको इसको कुछ इस तरीके की फॉर्म में लिख देंगे। ये हो जाएंगे इनके को प्राइम फैक्टर, ये हो जाएंगे इनके प्राइम फैक्टर। कैसे 2 × फिर 2 × 3 × 13। इनको अगर हम पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। 2 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, और 3 कितनी टाइम्स है 1 टाइम्स, 13 कितनी टाइम्स है 1 टाइम्स। तो ये भी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या दिया है 3825। अब इसकी को प्राइम फैक्टर निकालते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे। 3825 यह 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 12 जा 38, 3 12 जा 38। उसके बाद फिर इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करना होगा, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, फिर यह 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 452, 425। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 85। फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आएगा 17। फिर इसको 17 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1। तो ये हो जाएंगे इनके को प्राइम फैक्टर। क्या हो जाएंगे इनके प्राइम फैक्टर निकल आएंगे। क्या आया 3 × 3 × 5 × 5 × 17। पावर के फॉर्म में अगर हम इनको लिखना चाहते हैं तो 3 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, और यहाँ 5 कितनी टाइम्स है 5 भी 2 टाइम्स है, 17 1 टाइम्स है। ये हो जाएंगे इनके क्या प्राइम फैक्टर। तो फोर्थ क्वेश्चन हमको क्या दिया है 5005। अब इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेंगे, चलिए निकालते हैं। 505 यह किससे डिवाइड होगा, यह 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 101 1001। ठीक है। अब यह 1 से डिवाइड 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से 5 से
यह होगा 7 से डिवाइड, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 143। अब यह किससे डिवाइड होगा, यह 11 से डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 13। 13 को 13 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, क्योंकि 13 खुद एक प्राइम नंबर है। ये डिवाइड करना आपको खुद से सीखना होगा। आपको 1 से लेकर 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, तभी आप सीए बनेगा। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 5 × 7 × 11 × 13। इनमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तो इनको हम पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है हमको, 7429। तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, 4029 यह किससे डिवाइड होगा, यह 17 से डिवाइड होगा सीधे। 17 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा 437। अब यह किससे डिवाइड होगा, अब यह सीधा डिवाइड होगा 19 से। 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 23 टाइम्स में डिवाइड होगा 23। अब 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे 23 खुद से ही, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 17 × 19 × 23। यह इसका आंसर हो जाएगा। सेम यह इसका, देखिए कितना इजी है, सिर्फ डिवाइड ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई SCF इज इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब कि क्वेश्चन यह कह रहा है कि पहले हमको इसका LCM और SCF निकालना है, फिर उसके बाद उसको इस फॉर्मूला में वैल्यू रखकर यह वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इसके 26 के क्या आएंगे 2 से करेंगे 13 हो जाएगा, फिर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। अब 91 के निकालेंगे, फिर प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ये 7 से डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 13। फिर 13 खुद एक प्राइम फैक्टर है, तो 13 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। इनके प्राइम फैक्टर 26 क्या आ गए 2 × 13, और 91 के क्या आ गए 7 × 13। अब हम इनके SCF और LCM फाइंड करेंगे। LCM, तो SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों में जो हाईएस्ट है क्या है 13, ये दोनों, और इनका कॉमन फैक्टर 13 क्या इन दोनों में कॉमन है, तो इसका SCF क्या हो जाएगा 13। उसके बाद LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM क्या बोलता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कॉमन मल्टीपल क्या है इनमें 13 तो है, इन 13 को सिर्फ एक बार लिखेंगे और बाकी जितने बच्चे हैं उनको एक बार लिखेंगे। 13 यहाँ पर 2 बार है तो उनको एक बार लिखेंगे, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये मल्टीपल है इनको एक ही बार लिखेंगे और बाकी सबको एक बार और लिख देंगे, और जितने बचे उनको फिर लिख देंगे। तो अब इसको इस फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, LCM × SCF इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमारा LCM कितना LCM कितना आया है, कितना आएगा 182, कितना 182, LCM कितना आया 182, और SCF कितना आया 13, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से है 26 × 91। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2366, और 26 का मल्टीप्लाई 91 में करेंगे तो ये भी सेम इतना ही आएगा। आप करके देख लीजिएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।
यह प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। बस इतना ही करना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए इसी के सेकंड पार्ट को करते हैं। यह है सेकंड क्वेश्चन। 510 एंड 92। अब 510 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो यह किससे 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आएगा 255। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 85। अब इसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। 70 खुद एक प्राइम फैक्टर है तो इसको 17 से डिवाइड कर देंगे। तो और उसके बाद अब 92 करेंगे। 92 के को प्राइम 92 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद 46 से डिवाइड करेंगे, 46 आया। 46 को 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद कितना आएगा 23। 23 को फिर 23 से डिवाइड करेंगे क्योंकि भाई खुद एक को प्राइम फैक्टर है, क्योंकि भाई खुद एक प्राइम फैक्टर है। तो 510 की प्राइम फैक्टर क्या क्या निकल के आए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। और 92 के क्या क्या प्राइम फैक्टर निकल के आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो अब इनके हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें सबसे कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है तो इसका एचसीएफ क्या होगा 2। और एलसीएम क्या है, अब उसके बाद एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम क्या होगा, ये 2 कॉमन है, इसको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, मतलब इसको एक बार ही लिखना है। बोले तो इसको इसका क्या लिख दिया 2। अब बचा क्या, ये बचा है और ये बचा है तो इनको एक एक बार फिर लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ये सब लिख दिया। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई। आया समझ में। तो इसका आंसर कितना आएगा 23,460। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब उसको उस फॉर्मूला में पुट करेंगे। क्या था वह फॉर्मूला, LCM मल्टीप्लाई SCF इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हमारा LCM कितना आया है 23,460 और SCF कितना आया है 2। और वो 2 नंबर हम क्या दिए थे 510 और 92। इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 46,920। और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देखते हैं। 2 की टेबल पढ़ेंगे, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब इसका 9 0 जा 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो कितना आंसर आया, इसका भी सेम उतना ही आंसर आया 46,920। तो यह भी LHS इज इक्वल RHS होगा। ये भी हेंस प्रूव्ड। चलिए इसी का थर्ड पार्ट करते हैं। क्या दिया है हमको 336 एंड 54। 36 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 336 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 168। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 84। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 42। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 21। 21 को इससे डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7। 7 खुद एक प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7। उसके बाद 54 को के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 54 को इससे डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर कितना आएगा 27। फिर 27 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना आंसर आएगा 9। फिर 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आंसर कितना आएगा 3। 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3 1 डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई धोखे से बोल दिया था।
तो 336 के प्राइम फैक्टर क्या क्या निकल के आए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और फिर 54 के क्या क्या निकल के आए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये इन दोनों के प्राइम फैक्टर निकल के आ गए। अब हम के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। एचसीएफ एलसीएम, तो एचसीएफ क्या होता है, लो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये देखिए इनमें ये दोनों कॉमन है और यहाँ पर 3 कॉमन है, तो यहाँ पे इसके एचसीएफ क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 2, क्योंकि ये 2 कॉमन यहाँ पर है और यहाँ पर कॉमन क्या है 3, क्या आंसर आएगा 6। एचसीएफ क्या निकल के आया हमारा 6। और एलसीएम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3, ये दोनों कॉमन लिख दिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये दोनों कॉमन हमने लिख दिए। अब बाकी जो भी बचा है अब उसको भी लिख देंगे। क्या बचा है, ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है। तो चलिए लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आया 3024। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। तो इसको हम फॉर्मूला में रख के वेरीफाई और कर लेते हैं। क्या था हमारा फॉर्मूला, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आया 3024 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया 6 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या थे 336 मल्टीप्लाई 54। 6 का मल्टीप्लाई 3024 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा 18,144। और सेम 36 मल्टीप्लाई 54 करेंगे, करके देखिए तो इसका आंसर भी कितना आएगा, सेम इतना ही आएगा 18,144। LHS is equal RHS, hence proved। Find the LCM and HCF of following integer by applying prime factorization method। हमको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं, हमको उनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उनके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं इसको क्वेश्चन केस करेंगे। सबसे पहले 12 की प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे, इसको ये किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा 6, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3। 3 को 3 बन जाए 3 खुद एक प्राइम फैक्टर है, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। अब किसको करेंगे 15 को करेंगे, यह 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। 5 किससे डिवाइड होगा 5 से ही डिवाइड होगा, कितने बार 5 बन जाए 5। अब 21 को डिवाइड करेंगे, 21 ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 7 आएगा। 7 खुद 7 से डिवाइड होगा तो 7 बन जाए 7। तो इनको अब लिख लेते हैं, इनके प्राइम फैक्टर क्या का निकल गया। चलिए सेकंड पेज में देखते हैं। तो हमारे 12 के क्या प्राइम फैक्टर निकल के आए थे 2 मल्टीप्लाई 3 और सेम ऐसे ही 15 के लिख लेंगे। 15 क्या निकल के आए थे 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 के क्या निकल के आए थे 3 मल्टीप्लाई 7। तो इनमें अब हमको क्या फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें से कॉमन क्या है तो ये देखिए 3 इन तीनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इस कॉमन फैक्टर को लिख लेंगे 3 और बाकी जितने बचे हैं फिर उनको लिख लेंगे, जितने प्राइम फैक्टर बचे हैं उनको लिख लेंगे। क्या क्या बचे हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 8, 8 5 जा 40,
और 8 और 47 जा 420 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 420। तो ये निकल के आ गए हमारे एचसीएफ और एलसीएम क्या क्या निकल के आ गए। एचसीएफ निकल के आया 3 और एलसीएम क्या निकल के आया, एलसीएम निकल के आया 420। तो ये गया हमारा आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा 17, 23 एंड 29 के हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए पहले 17 की प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 17 किससे डिवाइड होगा, 17 खुद 17 से डिवाइड होगा क्योंकि 17 खुद एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 23 सेम 23 भी खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये किससे डिवाइड होगा 23 से ही। सेम 29 भी खुद एक प्राइम फैक्टर है, तो ये किससे डिवाइड होगा खुद 29 से। तो क्या निकल के आए इनके प्राइम फैक्टर, 17 के निकल के क्या क्या आए 17 × 1 और 23 क्या निकल के आए 23 × 1 और 29 के क्या निकल के आए 29 × 1। तो इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर इनमें कॉमन क्या है 1, इनमें सब में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। और इनके एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले इस एक कॉमन फैक्टर को लिख लेंगे, फिर उसके बाद जो बचा उनको लिख लेंगे। क्या क्या बचा है 17, 23 और 29। 23 × 17 × 29, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। चलिए मैं फटाफट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देता हूँ। आंसर आएगा 11,339। तो ये निकल के आ गया आपके एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ आया है 1 और एलसीएम कितना आया है 11,339। सेम ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, तो चलिए करते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन क्या है 8, 9 और क्या 25। तो चलिए सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। क्या क्या आएंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। अब 9 को करते हैं डिवाइड। 9 कैसे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करते हैं इसको डिवाइड। 3 से करेंगे कितना आंसर आएगा 3। फिर 3 को 3 से करेंगे कितना आएगा 1। सेम 25 को करेंगे, 25 कैसे डिवाइड होगा 25 5 से ही डिवाइड होगा। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे कितनी टाइम से जाएगा 5 5 जा 25। उसके बाद 5 को 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार होगा 1 टाइम्स में। चलिए इनके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 8 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे, इनको ऊपर से नीचे की ओर लिखना है 2 × 2 × 2। उसके बाद 9 के भी लिख लेते हैं। 9 के क्या होंगे 3 × 3। उसके बाद 25 के क्या क्या होंगे, क्या क्या मल्टीपल होंगे 5 × 5। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं होगा तो एचसीएफ क्या होगा 1। और एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया था हमारा 1। उसके बाद बाकी जो भी बचा है उसको लिख देंगे। क्या क्या बचा है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 कितना आंसर निकल के आएगा। इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर निकल के आएगा, करते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8। सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मैं फटाफट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देता हूँ 1800 इसका आंसर आएगा। तो हमारे एलसीएम कितना आ गया 1800 और एचसीएफ कितना आया 1। ठीक है, इसी तरह हमको और क्वेश्चन भी करना है। गिवन दैट HCF 306 and 657 is equal 9. Find the LCM
तो हमको इसमें एलसीएम गिवन दिया है और हमको एचसीएफ गिवन दिया है और एलसीएम को फाइंड करना है। इसको हम कैसे करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वह फॉर्मूला क्या होता है चलिए लिख देता हूं मैं अभी। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। इस फॉर्मूला की मदद से हम ये फाइंड करेंगे एलसीएम को। तो हमको क्या क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमको एचसीएफ गिवन है। एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है। और टू नंबर क्या दिए हैं? टू नंबर कौन कौन से दिए हैं? 306 एंड 657। तो इनको इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। एलसीएम एलसीएम हमको फाइंड करना है। एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है। और टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर कौन से हैं? 306 मल्टीप्लाई 507। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब उन दो नंबर का मल्टीपल। तो कैसे करेंगे? एलसीएम ए 9 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। चलिए करते हैं। यह यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 9 से यह 34 टाइम्स कट जाएगा। 34 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 22,338 आंसर आएगा। इसका आंसर आ गया। अगर आप किसी प्रकार का डाउट जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ। हमको क्वेश्चन में एचसीएफ गिवन दिया था इन दो नंबर का, हमको एलसीएम फाइंड करना था। हमने इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट किया और हमारा एलसीएम निकल के आया। हमने कैसे पुट किया? एलसीएम हमको फाइंड करना था, यहाँ पर लिखा है एलसीएम को फाइंड करना है। एचसीएफ हम कितना गिवन दिया है? 9। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से हैं? 600 306 एंड 657। इसका हम यहाँ पर ये 9 मल्टीप्लाई में था, इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 को 306 से डिवाइड किया तो कितनी टाइम्स में हुआ? 43 टाइम्स। और 43 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 22,338। ये इसका आंसर आ गया। चेक वेदर 6 power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि n 6 की पावर n में अगर उसका लास्ट अंक 0 कैसे, और n नेचुरल नंबर मतलब कोई भी n वाले n की पावर और 6 की पावर हम 1 रखते हैं n, तो क्या आंसर आएगा? 6 की पावर 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6 की पावर 2 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा? 36। 6 की पावर 3 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा? 216। सेम इसी तरह यह चलता जाएगा। तो हम ये फाइंड कैसे करेंगे? जैसे किसी के लास्ट में एंड, किसी नंबर के लास्ट में एंड तभी आएगा जैसे 10, 20, 30, 40, 100 एंड सो ऑन। तो ये कब आएगा? जब 10 के सबसे पहले हम फैक्टर निकालें। 10 क्या क्या फैक्टर निकालेंगे? 10 क्या क्या फैक्टर आएंगे? 2 से करेंगे 5 आएगा, 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 10 के फैक्टर क्या निकल गया? 2 मल्टीप्लाई 5। मतलब कि 10 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हैं? 2 और 5। मतलब ये सारे नंबर 2 और 5 से डिविजिबल होंगे। और ये तो इसको हम कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। इफ एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0 then it's divisible by 10 and
also divisible by prime factor of 10। मतलब किसी भी नंबर के अगर एंड में 0 आ रहा है तो वह डिविजिबल होगा 10 से, और ऑल्सो डिविजिबल होगा उसके प्राइम फैक्टर से। तो 10 के प्राइम फैक्टर क्या कहें? 2 × 5। तो इसको चेक करते हैं। प्राइम फैक्टर 6 के क्या क्या होंगे? 6 की पावर n के क्या क्या होंगे? 2 और 3। तो इसमें देखिए 2 तो सेम है लेकिन 5 सेम नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 3 है। तो क्या लिखेंगे? 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, सो 6 की पावर n नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आप वीडियो रिपीट करके फिर से देख सकते हैं अगर आपको समझ में ना आया तो। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, वो क्या नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 7 × 11 × 13 + 13। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर 13 कॉमन है तो 13 को बाहर ले लेंगे। 7 × 11 × 1 + 1। तो इसको सॉल्व करेंगे। 7 × 11 77 + 1। 13 × 77 + 1 78। 17 के 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या क्या निकल के आएंगे? 13 × 6। तो इनको कैसे लिख देंगे? 13 × 13 × 6। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? हम लिखेंगे हेयर 13 and 6 are factor of given numbers, so it is a composite number। मतलब हमको इनके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर बताने हैं। तो इस सेम दूसरी तरफ इसको कर लेते हैं। तो क्या है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, तो इसको करते हैं। इसमें भी देखिए 5 कॉमन है दोनों में, तो क्या 5 को बाहर लिख लेंगे। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। 5 कॉमन ले लिया था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? करिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। आंसर कितना आएगा? 108 + 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 108। उसके बाद 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1009। 1009 के फैक्टर नहीं निकलेंगे तो क्या क्या हो जाएंगे? तो इसके भी 2 फैक्टर आ गए हैं। 5 × 109। ठीक है, चलिए इसको भी लिख देते हैं। हेयर 5 × 109 are the factor of given numbers, so it is composite number। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव अ 1 राउंड ऑन द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 20 minutes फॉर सेम
मतलब सोनिया एक लड़की है जो उस राउंड का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, और रवि उस राउंड को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाता है। सपोज दे स्टार्ट एट सेम पॉइंट एट द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब एक सर्कुलर पाथ है, एक ग्राउंड है जिसमें एक लड़की कौन है, सोनिया, वह यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से वो स्टार्ट करती है दौड़ना और यहाँ वापस आती है कितने मिनट में, 18 मिनट्स में। और एक दूसरा लड़का है कौन, रवि, वह कितने मिनट में ये राउंड कवर करता है, 12 मिनट में। तो हमसे यह पूछा गया है कि वह कितने मिनट बाद एक सेम पॉइंट पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। क्या लिखा है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे मीट अगेन इन स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पर यह दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो इसको निकालने के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको एलसीएम फाइंड करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, गिवन हमको क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। सोनिया टेक्स फॉर कंप्लीट 1 राउंड कितना टाइम लगता है उसको, 18 मिनट्स। और सेम रवि को कितना टाइम लगता है इसको कवर करने में, कितना टाइम लगता है, 12 मिनट। तो हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9। इसको 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 को 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। इसी से सेम 12 को करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को खुद डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3। तो 18 के क्या क्या फैक्टर निकल आए, प्राइम फैक्टर 2 × 3 × 3। सेम 12 के क्या क्या निकल के आए हैं, 12 2 × 3। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं, क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो इनको एक एक बार लिख लेते हैं, 2 × 3। उसके बाद बाकी जो बचा है उसको लिख लेंगे, क्या क्या बचा है, 3 और 2 लिख लेंगे, 3 × 2 कितना आंसर आ जाएगा, 36। उनको कितना टाइम लगेगा मीट करने में, तो यहाँ पर लिख देते हूँ, दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट में आएंगे, 36 मिनट। कितना मिनट लगेगा इनको मीट करने में, स्टार्टिंग पॉइंट में 36 मिनट में यह मीट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।